नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार एक्सेल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको बार चार्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो वहां पर मैंने आपको कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट के बारे में बताया था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस बार मैं आपके सामने बार चार्ट को लेके आया हूँ। तो चलते हैं हम अपनी एक्सेल सीट पर और वहाँ इसे करके देखते हैं। तो ये मेरी एक्सेल सीट है जहाँ पर मैं आपको बार चार्ट के बारे में बताऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जो डेटा लिया है वो डेटा आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके होंगे। तो मैं इसी डेटा को लेकर बार चार्ट के बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसे कि हम किसी भी चार्ट को क्रिएट करते हैं तो हमें अपने रिविन पर इंसर्ट फंक्शन पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी चार्ट्स आ रहे हैं। तो कॉलम चार्ट मैं बता चुका हूँ, लाइन चार्ट भी बता चुका हूँ, पाई चार्ट भी बता चुका हूँ। अब नंबर आता है बार चार्ट का। तो जैसे कि आप बार चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2D, 3D, सिलेंडर, कॉन और पिरामिड आप देखेंगे। बार चार्ट लगभग हमारे कॉलम चार्ट जैसे ही होते हैं, बस अंतर ये होता है ये हमारा वर्टिकल होता है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। तो बस अगर आपने मेरी कॉलम वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा, और नहीं देखी है तो फिर यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर मुझे कोई चार्ट लेना है तो आप 2D, 3D कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2D लेता हूँ। तो मेरे सामने यहाँ पर ये खाली स्पेस आ गया है। मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो आप इसके कॉर्नर पर जाइएगा और यहाँ से इसे कितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं या मूव करके कहीं रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ओके, तो मैंने इसको सही कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डेटा को लेके आऊँगा। कैसे लेके आऊँगा? जैसे ही आपने चार्ट क्रिएट किया वैसे ही आपके सामने ये तीन ऑप्शन आ गए हैं, एक डिज़ाइन का, एक लेआउट का और एक फॉर्मेट का। तो डिज़ाइन पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट डेटा। तो आप सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे और आप डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये विंडो आई हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ट डेटा रेंज। तो यहाँ पर रेंज दे दें जो डेटा आपको लेना है। तो मैंने ले लिया और ओके कर दें तो यहाँ पर वो चार्ट में क्रिएट हो जाएगा अपने आप ही। आपने देखा कि किस तरह से हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिसंबर छोड़ के उसने नवंबर दिया है, फिर अक्टूबर छोड़ के सितंबर दिया है। इस तरह से उसने मुझे दिखा दिया। नीचे हमारा जो सेल्स यूनिट है उसको दिखा दिया है। यहाँ पर हमें यहाँ सेल्स यूनिट को उसने ब्लू कलर में दिखाया है, उसको वो दिखा रहा है। और ये हमारा टाइटल रहा, तो ये हमारा चार्ट रहा। अब देखते हैं डिज़ाइन पर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो पहला ऑप्शन आ रहा है चेंज चार्ट टाइप। तो चार्ट टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और भी बहुत से टाइप्स आ रहे हैं, आप उनको भी ले सकते हो इसमें। नहीं तो आप क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद या सेव एज टेम्पलेट। तो अगर आपको ये सेव करना है इन फ्यूचर, कहीं भी इसको यूज़ करना है या फिर आपको किसी को मेल भेजना है तो वो आप सेव कर सकते हैं सिस्टम में, सेव एज पर जाकर। सही डेटा तो बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ टाइप्स आ रहे हैं। इन टैब्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ चार्ट में परिवर्तन होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ। आप जब लेआउट पे जाएंगे तो लेआउट पे ये ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो मैंने इन सभी ऑप्शनों के बारे में आपको बताया है। तो इन सभी ऑप्शनों को डिज़ाइन पर हमें यहाँ पर दे रखा है शॉर्ट टर्म में। आप कह सकते हो कि अगर वहाँ से आप यूज करना ना चाहें तो आप यहाँ से भी उन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से हो रहा है। सेकेंड पे किया तो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर उसका ये जो भी यूनिट्स हैं वो भी इसकी टॉप पर आ रही हैं। साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पर लीजेंड आ रहा था वो आपका टॉप पर पहुँच गया है। थर्ड पे करता हूँ तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, लीजेंड आपका नीचे आ गया है और आपका इस तरह से दिखा रहा है। इस तरह से सभी ऑप्शन पर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। देखिए इसमें तो टेबल भी आ गई है, जो आपकी टेबल यहाँ पर दे रखी है वो इसने इस चार्ट के अंदर दे दी है। तो आप वो करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। यहाँ पर इस तरह से एक्सेस का टाइटल भी दे रहा है कि अगर चाहें तो इसका टाइटल दे सकते हैं, ये चीज़ क्या है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेडियंट में कुछ बदलाव कर दिया है उसने, और नहीं तो आप जैसा था वैसा आप कर सकते हो। अब बात करते हैं आगे चार्ट स्टाइल की। तो चार्ट स्टाइल पे जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे बहुत सी स्टाइलें आ रही हैं, बहुत से कलर आ रहे हैं। 2D आ रहा है, 3D आ रहा है और कुछ इस तरह से बैकग्राउंड में भी दे रखा है। तो मैं यहाँ बैकग्राउंड में ले लेता हूँ कुछ भी, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना अच्छा लगने लगा पहले से। तो आप अपना 3D स्टाइल या 2D स्टाइल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है मूव चार्ट। मूव चार्ट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए इस चार्ट को आपको कहीं मूव कराना है तो मैं मूव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है कि न्यू सीट, आप कोई नई सीट पर इसको ले जाना चाहते हैं तो ले आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नाम डाल सकता हूँ, तो मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पर बार चार्ट, ओके, और मैंने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नया सीट बन के आया है। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखेंगे तो ये बार चार्ट बन के आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट आपका आ जाएगा एक नई सीट पर। और अगर पुरानी सीट पे जाएंगे जो सीट 1 थी हमारी तो वहाँ पर चार्ट नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ से इसे मूव कर दिया है।
अब अगर यहाँ से मूव करना चाहते हो तो आप यहाँ से मूव कर सकते हो, और सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है सीट का, तो वहाँ पर 3 सीट आपकी हैं। अगर और भी सीट होती तो उनकी भी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देती। तो मैं फर्स्ट पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये मूव होके हमारी फर्स्ट सीट पर आ गया है। तो आप मूव करना भी सीखे। तो सही कर लेता हूँ मैं यहाँ पर इसको। इसी प्रकार से आप लेआउट में भी, हमने बताया था आपको, जो हमारी पिछली वीडियो है वो देखी होगी आपने, तो आप इन सभी ऑप्शन को भी बारी बारी से यूज कर सकते हो। फॉर्मेट भी हमारा सेम रहता है। अगर फॉर्मेट की बात करें तो आपको फिर यहाँ पर कुछ चेंजिंग करनी है, कुछ पिक्चर लानी है, कुछ सेव लेके आने हैं, या फिर आपको कुछ टेक्स्ट में कलर चेंज करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी और वीडियो देखनी है www.youtube.com/learnbyboss पे जाकर हमें देख सकते हैं। अगर हमसे कोई सवाल पूछने हैं, कुछ थॉट्स हैं आपके, तो वो हमें ask.learnbyboss पे जाकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें मैं आपको एरिया चार्ट के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।